नमस्कार, जय महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। आज हम बात करने वाले हैं आपके सबसे प्रीशियस जगह के बारे में, जहां पर आप अपना सोना गहना, अपने कैश और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स रखना पसंद करते हैं, यानी कि आपकी तिजोरी। आपका जो तिजोरी है वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपने अपने जो मेहनत की जो चीज़ें हैं, आपकी जो प्रीशियस चीज़ें हैं, वो हमेशा आप संभाल के रखते हैं ताकि वहाँ से मिसप्लेस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए और आपकी जो चीज़ें हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास सुरक्षित रहे। लेकिन इस जगह को हमेशा वास्तु के अकॉर्डिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मल्टीपल भी होनी चाहिए टाइम के साथ साथ, यानी कि कई गुना बढ़नी भी चाहिए या कम से कम स्टेबल रहनी चाहिए। इन चीज़ों का उपयोग बुरे वक्त में आपका साथ दे सके, ये नहीं कि कभी भी आपको ये चीज़ें आपसे दूर चली जाएँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए वास्तु के अकॉर्डिंग उसकी दिशा समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि गोल्ड ज्वेलरीज़, कैश अमाउंट और ये जो चीज़ें होती है, ये किस चीज़ का कारक है? ये सभी चीज़ें वीनस को रिप्रेज़ेंट करती है, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह को। जब हम घर की वास्तु करते हैं तो ये दिशा होती है साउथ ईस्ट की। जब हम साउथ ईस्ट दिशा में किसी भी तिजोरी को रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपके जो मनी फ्लो हैं, कैश फ्लो हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। इस जगह में अगर आप तिजोरी को स्थापित करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपकी कुंडली का जो वीनस ग्रह है, अगर आपकी कुंडली में वीनस अच्छा है, तो यहाँ पर वीनस जो है वो आपको बहुत अच्छा फल देगा। पैसे जो हैं वो अनलिमिटेड यहाँ पर फ्लो में आएँगे, रुकेंगे नहीं पैसे कभी भी आने, और खर्च भी जो होंगे वो अच्छे जगह में खर्च होंगे। लेकिन कई बार साउथ ईस्ट में रखना इससे पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार यहाँ पर सीढ़ियाँ आ जाती हैं या टॉयलेट्स आ जाते हैं या फिर कोई और जगह ऐसा आ जाता है जहाँ पर आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसे स्थापित नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में आपको साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वहाँ पर इसे प्लेस करना चाहिए। साउथ वेस्ट की जो दिशा होती है, ये आपके ज़िंदगी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्टेबिलिटी लेके आता है। जब आप इस दिशा में अपने तिजोरी को प्लेस करते हैं, ध्यान रखें ये जो दिशा है वो साउथ साउथ वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी जो दिशा है वो साउथ वेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो डिस्पोज कर देती है चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं चीज़ें खत्म करती है। तो साउथ वेस्ट की जो दिशा है, जब आप इसका प्रॉपर वास्तु करवाते हैं अपने घर के मैप के ऊपर, तो आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिशा है आपकी साउथ वेस्ट की। तो जो साउथ वेस्ट की दिशा निकलती है, उस दिशा में जब आप तिजोरी को प्लेस कराएंगे, जो कि सेकंड ऑप्शन है आपके पास, वहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्टेबिलिटी मिल जाएगा। सपोर्ट मिलने के तौर पे आपको हो सकता है ऐसे लोगों का सपोर्ट मिले जो आपके फिनेंसेस को बढ़ाने में हेल्प करे। आपको ऐसे लोगों की सहायता या आपको ऐसे लोगों के आइडियाज़ मिलने स्टार्ट हो जाएँ। ऐसे यूनिवर्स से आपको वाइब्रेशंस ऐसे मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं जो आपके बिज़नेस को, आपके जॉब को और आपके पैसों के इनकम के सोर्सेज़ को बढ़ाने में, सपोर्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं जब आप तिजोरी साउथ वेस्ट में रखते हैं, तो यहाँ मनी फ्लो तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में यहाँ पर एक अच्छे जगह में इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इन्वेस्ट होगा वो आपके अल्टीमेटली जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, फ्यूचर के हिसाब से जो मनी एक्यूमुलेशन है उसको बढ़ा देता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए जब आप तिजोरी इंस्टॉल कर रहे हैं, तिजोरी को स्थापित करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपकी तिजोरी साउथ वेस्ट हो चाहे साउथ ईस्ट हो, उसका ओपनिंग जो है, जब आप उसकी डोर को ओपन करते हैं तो उसका फेसिंग जो है वो हमेशा नॉर्थ के साइड में होना चाहिए। इसका फेसिंग कभी भी ईस्ट या वेस्ट के साइड में ना हो। इसकी फेसिंग जितनी ज़्यादा नॉर्दर्न साइड में होगी, उतना ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा माँ लक्ष्मी का, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूमुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज़ है, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको हमेशा ज्वेलरीज हो, पैसे हो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर रखना है। कई बार ऐसा होता है हमारी ज्वेलरीज घर पे नहीं होती, हमारी ज्वेलरीज रखी रहती है लॉकर में। घर में कैश भी नहीं होता, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें कि तिजोरी में पैसे हमेशा रखे रहने चाहिए, चाहे एक कॉइन ही क्यों ना रखा हो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रखा रहना चाहिए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर तिजोरी में जब भी आप गोल्ड की ज्वेलरीज रखें या सिल्वर की ज्वेलरीज रखें, आप डायरेक्टली ना रख दें तिजोरी के अंदर। आप हमेशा इसे किसी वुडन के छोटे से बॉक्स में डाल के फिर रखिए, क्योंकि हमेशा जब हम तिजोरी में कोई भी गोल्ड की ज्वेलरीज रखते हैं तो तिजोरी जनरली मेटल की बनी हुई रहती है, यानी कि आयरन की या किसी दूसरे मेटल की। जब ये आप डायरेक्ट रखेंगे तो ये रिएक्ट कर जाती है, और साथ में ग्रहों के हिसाब से भी रिएक्शंस, दूसरे टाइप की कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब आप वुडन की बॉक्सेस में रखते हैं तो ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है और ज्वेलरीज भी आपकी सेफ रहती है। पांचवी बात,
आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है जब आप तिजोरी को स्थापित करते हैं, तो जिस भी कबर्ड के पास या जिस भी वॉल के पास करते हैं, वहाँ पर बिल्कुल पास में आपके वॉशरूम का जो डब्ल्यूसी पॉट होता है, जिसे कि हम कमोड बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपकी वॉल वॉशरूम की ज़रूर हो ही सकती है, क्योंकि हम जब अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलते, तो हमारी वॉल जो है वो वॉशरूम की बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपकी डब्ल्यूसी पॉट जो है उससे दूर होना चाहिए। तो आपको वो जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो चीज़ें खत्म हो जाएँगी। 5वीं जो ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो ये है कि आपको अपनी तिजोरी में कभी भी कोई भी लीगल पेपर्स, ख़ास करके ऐसे पेपर्स जहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट में काम फँसा हुआ है, कोई ऐसे कागज़ात जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जहाँ आगे डिस्प्यूट चल रहा है, ये पेपर्स आपको अपनी तिजोरी में कभी नहीं रखने चाहिए। आप जब इन चीज़ों को वहाँ रखते हैं, डिस्प्यूटेड पेपर्स को अपनी तिजोरी में, जहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, आपके पैसे बढ़ने वाले हैं, वहाँ पर वो कोर्ट केस भी खत्म नहीं होता, वो कंटिन्यूअसली फ्यूचर में भी चलता रहता है। उससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए वहाँ रखने से इसे अवॉइड करें। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर कभी भी आप ऐसी कोई भी हथियार, जैसे कि कई बार नाइफ रख देते हैं, रिवॉल्वर रख देते हैं, या फिर ऐसे दवाइयाँ, कई बार ऐसी कोई दवाइयाँ जो कि बहुत समय के बाद खानी है, वो भी वहाँ कई बार रख देते हैं। ऐसी चीज़ों को रखने से बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके जुपिटर के इफेक्ट को खराब कर रही है। क्योंकि वीनस, जुपिटर, ये सारी एक्टिवेशन है यहाँ पर अगर आप राहु की चीज़ों को रख देंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी चीज़ों को क्षय होना का, यानी कि खराब होने का। तो इन जो चीज़ों का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिए तिजोरी को इंस्टॉल करने के पहले। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि तिजोरी में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ होती है, वो होती है हमारी यंत्र, यानी कि हमारी धन लक्ष्मी यंत्र। ये जो धन लक्ष्मी यंत्र है, जिसे कि हम हमेशा आपके पास पहुंचाते हैं, एनर्जाइज करके, पूजा करके, सिद्ध करके, इन चीज़ों को आपको तिजोरी में परमानेंट रख देना चाहिए, लाइफ टाइम रख देना चाहिए, क्योंकि आपके साथ ये जो है आपके आखिरी वक्त तक चलेगी। ये यंत्र स्थापित करके ज़रूर रखिए, और इसको रखने के बाद आप हर शुक्रवार इनकी पूजा ज़रूर कीजिएगा। आपको खुद ब खुद देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में कैसे जो पैसों से लेके दिक्कतें हैं, ज्वेलरीज कई बार आपकी लोन पे चढ़ जाती है, वो चीज़ें, और बहुत सारी और अदर जो प्रॉब्लम्स जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, ये सारी चीज़ें रिकवर करने में बहुत हेल्प करेगी। होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे तिजोरी आपको इंस्टॉल करनी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर माई चैनल टू एवरीवन।